चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर साधा निशाना कहा। पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। बताएं रातों रात ऐसी क्या डील हुई जो चुप्पी साध ली? क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है? कश्मीर के कुलगाम में फिर एनकाउंटर शुरू। सुरक्षा बलों ने कल 2 आतंकी किए थे ढेर। इसमें लश्कर कमांडर बासित डार मारा गया। पित्रोदा बोले ईस्ट वाले चीनी, साउथ वाले अफ्रीकन दिखते हैं। कांग्रेस बोली बयान नामंजूर। पीएम बोले शहजादे के फिलोसफर ने चमड़ी के आधार पर गाली दी। प्रियंका गांधी ने रायबरेली बंचरावा में रैली को क्या संबोधित कहा? हमारी मां ने राहुल गांधी को आपके पास भेजा है। मोदी के भाषण का जिक्र कर कहा राहुल तो रोज अडानी की बात करते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के 200 सीनियर क्रू मेंबर्स एक साथ छुट्टी पर। 80 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। एयरलाइन ने कहा पैसेंजर्स को पूरा रिफंड मिलेगा। एमपी राजस्थान में 3 दिन हीटवेव का अलर्ट। दिल्ली में तापमान 42 डिग्री पहुंचा। छत्तीसगढ़ झारखंड में बारिश। बिहार में बिजली गिरने से 2 मौतें। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल। एचडी रेवाना 14 मई तक रिमांड पर। डिप्टी सीएम शिव कुमार बोले कुमार स्वामी ने अपने भतीजे प्रज्वल के वीडियो सर्कुलेट कराए। सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 13 मई को सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी सीबीआई को जवाब देने के लिए और 4 दिन का समय दिया। गुजरात में बीजेपी नेता के बेटे ने बूथ कैप्चर किया। 4 मिनट से ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग की। कहा ईवीएम अपने बाप की 2 हिरासत में। एस्ट्राजेनेका दुनिया भर से अपनी कोरोना वैक्सीन वापस लेगी। कहा फैसले की वजह है साइड इफेक्ट नहीं, इसी फॉर्मूले से भारत में कोविशील्ड बनी। हरियाणा सरकार के संकट पर सीएम बोले कोई खतरा नहीं। एक्सपर्ट ने कहा सब राज्यपाल पर निर्भर। निर्दलीय विधायक रावत बोले भाजपा के साथ था और रहूंगा। मंत्री के पीएस को लेकर सचिवालय पहुंची ईडी। केस बरामद। खंगाले जा रहे कागजात। सर्वेट के घर से मिले थे 35 करोड़। फिलिस्तीन के सपोर्ट वाली पोस्ट लाइक की। स्कूल ने निकाला प्रिंसिपल। बोली टर्मिनेशन की खबर सोशल मीडिया से मिली, मेरे साथ अन्याय हुआ। पाकिस्तानी नेता फवाद बोले राहुल बेहतर लीडर। हिंदी में ट्वीट करता हूं ताकि कट्टरपंथियों को तकलीफ हो। पाकिस्तान में अब भारत का विरोध नहीं। पुलिस, डॉक्टर, जेडीएस वर्कर या मेड प्रज्वल ने किसी को नहीं बख्शा। पीड़ित या तो गायब या घरों में कैद, ज्यादातर शादीशुदा महिलाएं। उत्तराखंड जंगल आग। सुप्रीम कोर्ट बोला बारिश या कृत्रिम बारिश रास्ता नहीं, रोकथाम के उपाय करें। सरकार बोली आग से सिर्फ 0.1% फॉरेस्ट ही प्रभावित। किरण को स्टार प्रचारक न बनाने पर बोले दान सिंह। कहा यह कांग्रेस हाईकमान का फैसला, शायद वे कहीं और व्यस्त होगी। बीजेपी प्रत्याशी आईएएस परमपाल के इस्तीफे में रोड़ा। वीआरएस नोटिस में छूट पर राज्य सरकार निर्णय लेगी। उम्मीदवार ने ड्यूटी ज्वाइन से किया इनकार। सिरसा में पुलिस ने पकड़ी 6 लाख रुपए की नकदी। गश्ती के दौरान सिटी थाने की कार्रवाई। आचार संहिता में अब तक 62 लाख बरामद। पंजाब सीएम मान के क्लोज फ्रेंड चुनावी मुकाबले में फंसे। करमजीत अनमोल खुद पंजाबी स्टार। प्रचार के लिए दूसरे एक्टर सिंगर बुलाने पड़ रहे हैं। हरियाणा में बड़ी पार्टियों को महिलाओं पर भरोसा नहीं। सिर्फ 4 को टिकट। बंतों को सहानुभूति, शैलजा को गुटबाजी और नैना सुनैना को परिवार का फायदा। सीईओ से मिले 2 देशों के डेलीगेट। फिलीपींस और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने साझा किए विदिशा भोपाल की वोटिंग प्रोसेस को सहारा। बाड़मेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी बोले बायतू को तालिबान बना दिया। हरीश चौधरी पर तंज कसा। कहा वोटिंग के दिन धरना देकर षड्यंत्र रचा लेकिन नाकाम रहे। कनाडाई विदेश मंत्री बोली भारत पर लगे आरोपों पर कायम। निज्जर की हत्या में उनका हाथ। भारतीय डिप्लोमेट ने कहा लाइन क्रॉस न करे कनाडा। भारतीयों को रूस यूक्रेन जंग में भेजने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। रुपए 1 लाख सैलरी का जांचा दिया। सीबीआई बोली 180 भारतीयों को वापस लाने की कोशिश। भारत कनाडा से बोला कट्टरपंथियों को पनाह देना बंद करे। एक लोकतांत्रिक देश हिंसा सेलिब्रेशन की अनुमति कैसे दे सकता है? कर्नाटक पुलिस ने जेपी नड्डा को तलब किया। कांग्रेस ने भाजपा की विवादित पोस्ट पर की थी शिकायत। केरल में वेस्ट नाइल फीवर का अलर्ट। 6 केस मिले, 1 मौत की खबर। मच्छरों की काटने से फैलती है बीमारी। साबरमती एक्सप्रेस के जनरल कोच से उठा धुआं। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकनी पड़ी ट्रेन। सलमान के घर पर फायरिंग केस में हुई चौथी पेशी। कोर्ट ने दोनों मुख्य आरोपियों को 27 मई तक जेल भेजा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर साधा निशाना कहा। पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। बताए रातों रात ऐसी क्या डील हुई जो चुप्पी साध ली? क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना के करीमनगर में पहली बार अडानी अंबानी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले 5 सालों से कांग्रेस के शहजादे दिन रात एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति अंबानी और अडानी। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। पीएम ने कहा, मैं कांग्रेस के शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अडानी और अंबानी से कितना माल उठाया है, काला धन के बोरे भर के रुपए मारे हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना माल मिला, क्या टेम्पो भरकर माल पहुंचा है? पीएम के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वक्त बदल रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा। थर्ड फेज की वोटिंग के बाद आज प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रों पर ही हमलावर हो गए हैं। इससे पता चल रहा है कि मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। यही परिणाम के असली रुझान है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, 3 चरणों के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी इतने बौखला गए हैं कि अडानी अंबानी के खिलाफ बोलने लगे। पीएम मोदी ने कहा, राहुल गांधी जी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते। सच्चाई ये है कि 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी ने 103 बार अडानी और 30 बार अंबानी का नाम ले चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर राहुल की संसद की वो तस्वीर शेयर की जिसमें वो मोदी और अडानी का फोटो दिखा रहे हैं। कांग्रेस ने लिखा, सवाल ऐसे करो कि भ्रष्टाचारी भी सफाई देने लगे। सवाल अब भी वही है, मोदी का अडानी से रिश्ता क्या है? एमपी राजस्थान में 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली में तापमान 42 डिग्री पहुंचा। छत्तीसगढ़ झारखंड में बारिश, बिहार में बिजली गिरने से 2 मौतें। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने दोनों राज्यों में आज से अगले 2 दिन यानी 10 मई तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मंगलवार 7 मई को राजस्थान के 9 और MP के 3 शहरों में तापमान 43 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज किया गया। राजस्थान का बाड़मेर और MP का दामोह देश के सबसे गर्म शहर रहे। यहाँ का तापमान क्रमशः 45.2 और 44.8 दर्ज किया गया। 10 और 11 मई को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से दोनों राज्यों में आंधी और बारिश की संभावना है। इससे लू से राहत मिलेगी। 12 मई तक हीट वेव से राहत की उम्मीद है। दिल्ली में मंगलवार को सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया। 11 और 12 मई को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में 13 मई तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में मौसम ने करवट ली है। तीनों राज्यों में बारिश ने चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। छत्तीसगढ़ में आज और कल बारिश के आसार है। झारखंड में 10 मई तक बूंदाबांदी होगी। प्रियंका गांधी ने रायबरेली बंसरावा में रैली को किया संबोधित। कहा, हमारी मां ने राहुल गांधी को आपके पास भेजा है। मोदी के भाषण का जिक्र कर कहा, राहुल तो रोज अडानी की बात करते हैं। प्रियंका गांधी ने रायबरेली में भाई राहुल को जिताने के लिए कमान संभाली है। बुधवार को उन्होंने बंसरावा में रैली को संबोधित किया। कहा, हमारी मां ने राहुल गांधी को आपके पास भेजा है। अब रायबरेली को 2 सांसद मिलने वाले हैं। राहुल को जिताइए, वो तो आपके सांसद होंगे ही। मैं भी यहाँ के लिए काम करूंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। प्रियंका ने पीएम मोदी के भाषण का भी जिक्र किया। कहा, आज नरेंद्र मोदी ने कहा, राहुल अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। सच्चाई ये है, राहुल हर दिन अडानी की बात करते हैं। वे रोज अडानी की सच्चाई आपके सामने रखते हैं, उनका खुलासा करते हैं। राहुल आपको रोज बताते हैं कि नरेंद्र मोदी की बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ साठगांठ है। आप लोग जागरूक है। इंदिरा जी के समय में आप लोगों को कुछ काम अच्छा नहीं लगा, आपने उन्हें हराया क्योंकि आप जागरूक है। आपने सोचा कि इंदिरा जी की नीति गलत है, आपने उन्हें चुनाव हरा दिया। वह बुरा नहीं मानी, उन्होंने अपनी गलती सुधारी और फिर से यहाँ से चुनाव लड़ी। आपने उन्हें फिर से जिता दिया।